दोस्तों, कुछ साल कबल थिएटर में फहाशी और उरियानी की शिकायत पर जिली इंतजामिया और पुलिस ने छापे मारे, जिसके नतीजे में बाज अदाकाराओं को जेल की हवा भी खानी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि फहाशी और उरियानी की सबसे ज्यादा शिकायत नरगस के खिलाफ थीं, मगर नरगस उन छापों में पुलिस को जल देकर निकल गईं। उस वाकया के बाद जिली इंतजामिया ने स्टेज ड्रामे में रक्स पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी। फहाश कलामी पर भी सख्त सजा रखी गई। स्टेज ड्रामे में रक्स पर पाबंदी के खिलाफ कुछ लोग अदालत में चले गए, जहां से उन्हें रक्स की इजाजत मिल गई। जिली इंतजामिया का उस सिलसिले में मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने रक्स पर पाबंदी नहीं लगाई, सिर्फ फहाशी और उरियानी पर पाबंदी लगाई है, चाहे वो रक्स में हो या मुकालमे में। स्टेज ड्रामे को साफ सुथरा बनाने के लिए पिछले कई सालों में फनकारों और सरकारी अहलकारों की कई कमेटियां भी बनी, कई अजलास भी हुए, मगर अभी तक ये तय नहीं हो सका कि स्टेज ड्रामे में शाइस्ता रक्स की हद कहाँ खत्म होती है और उरियां रक्स की हद कहाँ से शुरू होती है। गोया स्टेज फनकारों और जिले इंतजामिया के दरमियान ये कश्मकश मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर गई है, बल्कि रक्स करने वाली फनकारों में नरगस चूंकि सरफरिस्त है, इसलिए सरकारी मशीनरी कार्रवाई के लिए ज्यादातर उन्हीं के गिर्द घूमती रहती है। नरगस का मौक़िफ़ है कि मेरे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा था, मैं अपने शहर लाहौर में भी रक्स नहीं कर सकती, मगर शिल्पा शेट्टी जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं वो यहाँ आकर रक्स कर सकती हैं। फिर नरगस के ही ड्रामों को सामने रखते हुए जिले इंतजामिया के अहलकार थिएटर के अंदर मौजूद रहने लगे, ताकि नरगस रक्स करते हुए या मकालमे बोलते हुए कहीं अखलाकी हदूद पार न कर जाए। जहां तक पुलिस के साथ नरगस के महाज राय का तल्लक है तो ये काफी पुरानी बात है, क्योंकि कई साल कबल पुलिस के अहलकार राना हसीब को नरगस के साथ महाज राय के नतीजा में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। उस वाकये के बाद नरगस की पुलिस के एक और अहलकार आबद बक्सर के साथ भी लड़ाई हुई थी, जिसमें आबद बक्सर ने नरगस के सर के बाल और भुएं काट दी थी। ये वो दौर था जब नरगस अपने फन के अरूज पर थी। उस तशद्दुद के बाद नरगस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया था कि उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो मां बनने की सलाहियत से भी महरूम हो गईं। ताहम उस वाकया के 3-4 रोज के बाद लाहौर के ग्वालमंडी की एक अहम शख्सियत के घर उन दोनों की सुलह भी करा दी गई थी। उस सुलह के बाद नरगस कनाडा चली गई थी, जहां उन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जुबैर शाह से शादी कर ली थी और वो बाद में एक बच्चे की मां भी बन गई थी। फिर वो कई साल कनाडा में मुकीम रही। कनाडा की उन्होंने नेशनलिटी हासिल कर ली। ईद वगैरह के ऊपर ही सिर्फ पाकिस्तान आती थी, लेकिन जब पाकिस्तान में हालात नॉर्मल हो गए स्टेज के लिए तो उसने दोबारा थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। तो माजी में मशहूर पुलिस ऑफिसर आबद बक्सर के साथ नरगस की अक्सर मुहाजराई रहती थी, बल्कि आबद बक्सर का फायदा उठाते हुए उसके दोस्त भी नरगस के साथ रंगरलियां मनाना चाहते थे। लेकिन अब काफी अरसा से नरगस स्टेज थिएटर से थोड़ा दूर हो गई हैं और मुकालमे भी वो बड़ी एहतियात से अदा करती हैं। इस तरह नरगस ने अपनी जिंदगी के चंद गलत फैसले किए जो उन्हें महंगे पड़े और वो स्टेज ड्रामे तक महदूद होकर रह गई। उनकी जिंदगी का बदतरीन दौर पुलिस इंस्पेक्टर आबद बक्सर के साथ मुबीना वाबस्तगी का दौर था। उस मुबीना दोस्ती का अंजाम उस वक्त तक हुआ जब आबद बक्सर ने, जैसे हमने पहले बताया, कि एक रात नरगस पर शदीद तशद्दुद किया और अपने तेजदार चाकू से उसके सर के बाल मोड़ दिए। उस वाक़े बाद नरगस ने मुबीना तौर पर आबद बक्सर के खौफ की वजह से ही कुछ अर्सा के लिए मुल्क छोड़ा था। दोस्तों, हम बताते चलें कि ये खूबसूरत फनकारा 12 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुई थी। उनके वालिद मारूफ साउंड रिकॉर्डिस्ट पर फिल्म अदरीस भट्ट थे और वो सियालकोट के मशहूर भट्ट खानदान से तल्लुक़ रखती हैं, जबकि उनकी वालदा आरफ वाला के कसाब खानदान से हैं। उनकी वालदा बिल्लो ने भी फिल्मों में हीरोइन का किरदार अदा किया है और उनके क्रेडिट पर भी मुतअद्दिद हिट फिल्में हैं। नरगस बचपन में अपनी वालदा के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी और यही वजह थी कि उन्होंने बाद में फिल्मों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। नरगस ने सबसे पहले 1992 में फिल्म नागन स्पेरा में हीरोइन का रोल अदा किया था। उस फिल्म में अफजल खान उर्फ जान रैम्बो उनके मुकाबल हीरो आए थे। बाद में उन्होंने रानी बेटी राज करेगी, जन्नत, साला बिगड़ा जाए, अरूसा, लैला, आज की लड़की, इंसानियत
औलाद की कसम, वारस, मैडम रानी, दुनिया देखेगी, चलती का नाम गाड़ी, कुंदन और यार चंद वर्गा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। नरगिस ने अपने कैरियर में तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। सैयद नूर की फिल्म चूड़िया में नरगिस पर बारिश में पिक्चराइज किया हुआ गाना इस कदर मकबूल हुआ था कि स्टेज के गुलकार अपने मुकालमों में उसका अब तक हवाला देते हैं। जब नरगिस फिल्म इंडस्ट्री में वारद हुई थी तो उस वक्त वहां अंजुमन और रीमा अदाकारा का राज चलता था। ताहम नरगिस की असल हरीफ रीमा ही थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है क्योंकि उनका तल्लुक सियालकोट के मशहूर खानदान से था, इसी वजह से उन्हें ज्यादा मकबूलियत मिली। यूं तो नरगिस की 4 बहनें हैं, लेकिन उनकी एक बहन का नाम दीदार है। उसने भी अपनी बड़ी बहन को देखते हुए स्टेज ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया था और डांस भी वो करती थी, और अपने डांस की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर और मकबूल भी हुई थी। अपनी शादी के बाद उनकी बहन दीदार ने भी ड्रामों में डांस करना छोड़ दिया था और अपने घर की होकर रह गई थी। नरगिस की पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत मकबूलियत थी। उनके डांस और उनके बात करने के अंदाज की वजह से नरगिस की आवाज उनके दीवानों को बहुत लुभाती थी। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये थी कहानी आबद बॉक्सर और मशहूर अदाकारा, सदाकारा, डांसर नरगिस की। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।